नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने सुना होगा कि सरकार जीएसटी का नया स्लैब लेकर आई है और स्लैब आने से अब काफी चीजें सस्ती हो गई हैं। खासकर रोजमर्रा की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको अब मार्केट में काफी सस्ती मिलेंगी। पहले मैं आपको बता दूं कि पहले आप कोई मार्केट में सामान लेने जाते थे तो वहां पर जीएसटी लग जाने के कारण वह आइटम काफी महंगा हो जाता था। जितने परसेंट उस आइटम पर जीएसटी लगता था उतने परसेंट वह सामान महंगा हो जाता था। लेकिन सरकार अब जीएसटी का रेट कम कर देने से अब वह सामान आपको मार्केट में सस्ते मिलेंगे। आगे मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन से आइटम कितने सस्ते मिलेंगे और कितने आपको कितना फायदा होने वाला है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले जो है जीएसटी के 4 स्लैब हुआ करते थे, यानी 5%, 12%, 18% और 28%। इनके अनुसार हमारे प्रोडक्ट पर जो है जीएसटी लगता था और इन्हीं के अनुसार हमारा प्रोडक्ट महंगा और सस्ता हुआ करता था। लेकिन अब सरकार इस टैक्स को 2 स्लैब में कन्वर्ट कर दिया, यानी अब जो है टैक्स लगेगा 5% और 18% का टैक्स लगेगा। लेकिन एक नया स्लैब लेकर आई है 40% का, और 40% किस पे लगेगा इसको भी मैं आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों, 5% और 18% का स्लैब अब हमारे देश में जीएसटी चार्ज किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे आइटम है जहां पर 0% का भी मतलब कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ा। काफी चीजें सस्ती हो गई हैं। अगर हम बात करें तो 5% जो हमारा टैक्स लगेगा वह लगेगा हमारे रोजमर्रा यानी जरूरी सामानों पर लगेगा, जैसे दवाइयाँ, फूड आइटम, रूम, होटल, ये सारी जो चीजें हैं इन पे जो है 5% का टैक्स लगेगा। यानी अब बहुत सारी चीजें सस्ती हुई, हमारी दवाइयों पर 5% का लगेगा, फूड आइटम, ये सब जो भी खाने पीने के आइटम है जितने भी प्रकार के, इन पे जो है 5% टैक्स लगेगा। पहले इस पे 12% और भी ज्यादा टैक्स लगा करता था, लेकिन अब यह सस्ता कर दिया है। तो आपको 22 सितंबर के बाद से आपको ये सारी चीजें सस्ती मिलने लगेंगी जीएसटी कम होने के कारण। और हम दूसरा बात करें तो 18% जो टैक्स लगेगा, 18% वह हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे लगेगा, जैसे एसी, टीवी, बाइक जैसी चीजें, और बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी जिन पे जो है ये 18% का टैक्स लगेगा। खासकर सर्विसेज, आप कोई सर्विस करवाते हो, कोई चीज करवाते हो, कोई सर्विसेज लेते तो वहां पर आपको 18% का टैक्स देना पड़ेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पहले जो 28% देना पड़ता, लेकिन अब आपको सिर्फ 18% भी इस पर टैक्स लगेगा। और अगर हम बात करें जो हमारा 40% का जो स्लैब अलग से ऐड किया गया, या हमारे जो है शराब, तंबाकू, लग्जरी आइटम, कारें और 350 से ज्यादा सीसी जो है बाइक है उन पर जो है यह टैक्स लगेगा, या सीधे बड़े लोगों को की जेब पर काफी असर डालेगा। यानी ये जो है लग्जरी आइटम पर जो 40% का टैक्स लगेगा। तो काफी चीजें सस्ती हो गई हैं। जीएसटी 2.0 में अब काफी चीजें आपको सस्ती मिलेंगी। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपके मन में कुछ ना कुछ सवाल चल रहे होंगे। मैं 10 सवालों को लेकर आ रहा हूं। इन 10 सवालों में आपको जीएसटी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा, ये मैं आपको इन सारे 10 सवालों में देने वाला हूं। पहला आपके मन में सवाल ये चल रहा होगा कि कब से बदल जाएगी जीएसटी की ये नई दरें, यानी ये जो नई दरें लागू हुई ये कब से बदल जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं, यह दरें जो है 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। यानी आप जो भी फेस्टिवल आ रहा है, नवरात्रि, दिवाली, इन सारे फेस्टिवल में खूब खर्चे कीजिए, खूब सारे सामान कीजिए, क्योंकि काफी चीजें सस्ती हो गई हैं। या 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। दूसरा, आपके मन में यह भी सवाल चल रहा होगा कि दवाओं पर कितनी जीएसटी लगेगी। आप लोग, बहुत सारे लोग जानते हो कि ये जानना चाहते हैं कि दवाइयाँ काफी महंगी होती हैं, जानना चाहते हैं कि दवाएं पर कितनी जीएसटी लगेगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास रिपोर्ट लेकर आया हूं। मैं बता दूं कि दवाओं पर आपको 5% की जीएसटी दी जाएगी, यानी 5% की जीएसटी आपको देना पड़ेगा दवाइयों पर। वहीं पर जो कैंसर की दवाइयां होंगी उस पर कोई जीएसटी नहीं देने पड़ेगा, यानी कैंसर की दवाई पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अगला मैं आपको बता दूं कि ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, जैसे क्रीम, पाउडर, वो जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं इन पर या सर्विस पर जीएसटी दर क्या है। आप लोग जानना भी चाहते हो कि जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विसेज हैं, इन पर क्या जीएसटी की दरें रहेंगी।
मैं बता दूं, जैसे हेल्थ क्लब, सैलून, नाई, फिटनेस सेंटर और योगा और सेवाओं पर अब इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के बिना 5% जीएसटी दरें लागू हो गई। यानी इनपुट टैक्स के बिना 5% दर लागू की जाएगी। और ये भी आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि छोटी कारों पर नई जीएसटी का क्या असर पड़ेगा। बहुत सारे लोग छोटी कारें लेना चाहते हैं, जो छोटी गाड़ियां लें उन पर जीएसटी का क्या असर रहेगा। मैं आपको बता दूं, पहले जो कारें ली जाती तो वहां पर 28% जीएसटी पे किया जाता था, लेकिन अब जो है 18% जीएसटी दिया जाएगा। अगला आप लोग ये सोच रहे कृषि मशीनरी जीएसटी दरें क्यों कम की गई। यानी जो कृषि के आइटम जो खरीदने जाते हैं मशीनें, उन पर जीएसटी की दरें क्यों कम की गई, क्या सरकार इस पर क्यों दरें कम कर दी। तो मैं आपको बता दूं, किसानों को राहत देने के लिए स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और मशीनरी जैसी कृषि मशीनरी पर जीएसटी दरें जो है 12% से घटाकर अब इसे 5% कर दिया। यानी जो भी किसानी से रिलेटेड जो कृषि के आइटम है उसे 5% जीएसटी देना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें, एक सवाल और आपके मन में चल रहा होगा कि एयर कंडीशनर और टीवी की नई दरें क्या होगी। यानी एयर कंडीशनर और टीवी जब खरीदने जाते हैं तो वहां पर हमें क्या जीएसटी देना पड़ेगा। तो एयर कंडीशनर और डिश वॉशर पर जीएसटी 28 से घटाकर यानी 18% कर दिया गया है। और टीवी, मॉनिटर चाहे आकार उसका कुछ भी हो, अब एक समान 18% की दरें आएंगी। जबकि बड़े स्क्रीन वाले टीवी और मॉनिटर पर पहले 28% टैक्स लगा। अब आप बड़ा टीवी लीजिए या छोटा टीवी लीजिए, सब पर जो है 28% ही जीएसटी आपको देना पड़ेगा। और आपको में एक सवाल आ रहा होगा कि होटल पर क्या जीएसटी की दर होगी। होटल में अगर रहे थे तो हमें क्या जीएसटी देना पड़ेगा। होटल में जहां आपको 7,500 रुपए अगर प्रतिदिन का कहीं पर लगता था, तो वहां पर आईटीसी के बिना यानी इनपुट टैक्स के बिना 5% लगाया जाएगा। यानी आईटीसी के बिना आपको 5% टैक्स लगाया जाएगा, जो 18% से कम है। नहीं, जो 18% से कम है। और मैं आपको बता दूं कि सट्टेबाजी, कसिनो, जुआ और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी की क्या दरें रहेंगी। तो मैं आपको जो भी लग्जरी आइटम है, जैसे चाहे इस पर जो है 40% की दरें लगेंगी। हमारी 40% दरें, क्या आप स्लैब भी देख सकते हो, किन की चीजों पर 40% की दरें लगेंगी। जो भी पान, गुटखा, शराब जो है, इन सब पे जो है 40% की दरें लगी। तो दोस्तों आपने कमेंट करके बताइएगा जो जीएसटी 2.0 का नया स्लैब आया है, यह कितना फायदेमंद होगा आम पब्लिक के लिए।